तो इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, मतगणना चल रही है और एक एक करके जो नतीजे हैं वो अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। फिलहाल अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, कांग्रेस ने एक लीड बढ़ाई है और क्या ये लीड निर्णायक साबित होगी इसको लेकर अब कोई संशय फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की ये लीड है, कांग्रेस की जो बढ़त है, इसके पीछे क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं वो हम देखना। बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई थी कि बड़ी रैलियां की जाएं, बड़े चेहरों को उतारा जाए, जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनको उतारा गया, लेकिन लग रहा है कि उसका एक इंपैक्ट इस चुनाव में नहीं पड़ा है। मैं ये आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों में, देखिए जरा कि कौन कौन बड़े नेता थे और कितनी रैलियां रखी गई थी वहां पर, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके, कम किया जा सके, लेकिन इंपैक्टफुल रही नहीं। पीएम मोदी ने 19 रैलियां की कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव से पहले और 6 बड़े रोड शो किए थे, जिनमें से एक रोड शो करीब 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था और घंटों ये रोड शो चला था। इसके अलावा 19 रैलियां की गई। एक इसको खास तौर पर डिजाइन किया गया था क्योंकि 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने उतरे थे तब 15 रैलियां की थी। इस बार 4 रैलियां एक्स्ट्रा रखी गई थी, लेकिन कोई फायदा उसका बीजेपी को होता हुआ दिखा नहीं है। अमित शाह की बात करूं, अमित शाह ने 16 रैलियां की, 15 रोड शो भी किए थे और इन रोड शो के दौरान लगातार अमित शाह ये दावा कर रहे थे कि किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विकास की बात करते हुए कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का दावा भी पीएम मोदी ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, लेकिन ये जो एक हैवीवेट रैलियां की गई थी इनका बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की 104 सीटें आई थी और अभी तक का जो आंकड़ा है रुझानों के मुताबिक वो ये बता रहा है कि 77 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि कंपैरिजन अगर करें लास्ट से तो ये बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। अब मैं बात करता हूं जेपी नड्डा की, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अग्रिम पंक्ति है बीजेपी की उसके नेता हैं जेपी नड्डा। उन्होंने भी बहुत सारी रैलियां की थी, 10 रैलियां जेपी नड्डा ने भी की थी, 16 रोड शो भी किए थे। आप देखिए कि लगातार इसको अलग अलग जोन में बांट लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग जोन में रखा गया, अमित शाह अलग जोन में गए, जेपी नड्डा अलग जोन में गए। 16 रैलियां आप देखिए, 10 रैलियां की, 16 रोड शो किए, लेकिन उसका किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब उस पक्ष की मैं बात कर रहा हूं जो कि फिलहाल अभी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और रुझानों के हिसाब से वो बहुमत हासिल कर चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, नए नवेले अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद 13 रैलियां उन्होंने की। चूंकि वो कर्नाटक से आते हैं तो यहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। 13 रैलियां की, जो बात समझाना चाहते थे कर्नाटक की जनता को, मुझे लगता है कि उस बात को वो ठीक से समझाने में कामयाब रहे। 8 रोड शो भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए और इन रोड शो का नतीजा आज ये देखिए कि जो इक्वेशन है कर्नाटक की वो कांग्रेस के पक्ष में आती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने 13 रैलियां की और 20 रोड शो किए। मैं अगर हाल फिलहाल के चुनावों की बात करूं तो मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव ऐसा था जिसमें इतना प्रचार में घुस गए थे राहुल गांधी की वो लगातार प्रचार में लगे हुए थे। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुट गई थी। इस चुनाव प्रचार को देखकर हम कह सकते हैं कि एक बहुत कंसोलिडेट तरीके से, बहुत सॉलिड तरीके से यह प्रचार कांग्रेस ने किया, जिसमें टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से सड़कों पर नजर आई। 12 रैलियां प्रियंका गांधी ने की और 23 रोड शो प्रियंका गांधी ने की। तो ये जो कांग्रेस का प्रचार था, ये एकजुटता वाला जो प्रचार था कांग्रेस का, वो नजर आया और उसका ही इंपैक्ट फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं टच पैनल की तरफ चलता हूं, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो यहां की क्या तस्वीर है, मतदान का प्रतिशत मैं अभी तक आपको बता रहा हूं। इसको देखिए, कंपैरिजन कर रहे हैं 2013 में और 2018 में किस तरह का मतदान यहां पर रहा था। इसको देखिए आप, 2013 में 71.45% मतदान रहा था, जिसमें इसको अगर हम तोड़ें तो इसमें जो मेल वोटर्स थे वो 72.40% थे और जो फीमेल यानी कि महिला मतदाता थी वो 70.47% थी। उसके बाद नेक्स्ट जो चुनाव आए 2018 में, इसमें 72.10% यानी कि थोड़ा सा जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ा, उसमें एक इजाफा देखने को मिला, जिसमें मेल वोटिंग परसेंटेज 72.68% था और फीमेल वोटिंग परसेंटेज 71.53% था। लेकिन अगर मैं 2013 और 2018 के चुनाव को कंपैरिजन करूं तो 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें यहां पर जीती थी इस वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 42 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस पहुंच गई थी 80 सीटों पर। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने 2013 में 40 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2018 में सबसे बड़ी पार्टी कर्नाटक में बनकर उभरी थी बीजेपी। 104 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 80 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 37 सीटें जेडीएस के खाते में आई थी। लेकिन अब देखिए लोकसभा चुनाव 2019 में किस तरह का वोटिंग
वोटिंग परसेंटेज रहा था, मतदान प्रतिशत 66% रहा था और इन 66% में से एक मेजर वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में गया था। 51% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे। उसके बाद कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस और जेडीएस को 42% वोट मिले थे, क्योंकि दोनों साथ में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। तो 42% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस और जेडीएस ने शेयर किया था। बाकी अगर अदर्स की जो क्षेत्रीय दल है वहां के, उनकी मैं बात करूं तो 7% वोट गया था। तो 2019 के लिहाज से देखा जाए तो एक मेजर वोट शेयर थी बीजेपी के पास, लेकिन वो 2019 वाला जो वोट शेयर है, 2019 वाली जो लहर है, वो फिलहाल इस बार 2023 में अब तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी काफी पिछड़ती हुई दिख रही है। और एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए कि बड़े चेहरों को बीजेपी नहीं उतारा, बहुत सारे इश्यूज को भी रखा, लेकिन वो इश्यूज जो थे बीजेपी के वो नहीं चले। हालांकि एक वक्त पीएफआई और बजरंगबली का इशू इतना ज्यादा उछलकर सामने आ गया था, लग रहा था कि जो सारी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। और जो कांग्रेस ने 5 गारंटीज दी थी, वो 5 गारंटीज लगता है कि चल गई, और इसीलिए जो इस वक्त रुझान है वो इस तरीके सामने आ रहे हैं, जो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। न सिर्फ आगे, बल्कि मैं अगर बात करूं तो वो सरकार बनाते हुए, इजीली सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। आगे के वोट शेयर की बात करूं, 2018 का वोट शेयर देखिए कैसा था। 2018 के वोट शेयर में 16.3% बीजेपी को ऐड हुआ था, यानी कि जो 16.5% वोट थे वो बीजेपी को ऐड ऑन होकर मिले थे। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में जो वोट शेयर था 2018 में, ये इसको प्रदर्शन देखिए, पार्टियों का प्रदर्शन किस तरीके से रहा था। जैसा कि मैं बता भी रहा था आपको, 2018 में 104 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 36% वोट बीजेपी के खाते में रहे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें है कि कांग्रेस ने सीटें तो 80 जीती थी 2018 में, लेकिन वोट शेयर 38% था। तो ये चीज, इसको लेकर कई बार चर्चा भी हो चुकी है कि फिर तो फेडरल स्ट्रक्चर के चुनाव होने चाहिए, जैसे कई बार होता है कि विदेशों में फेडरल स्ट्रक्चर के चुनाव होते हैं, जितना ज्यादा वोटिंग होती परसेंटेज जिसके खाते में है, सरकार उसकी बननी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली यहां हुआ ऐसा, 80 सीटें कांग्रेस ने जीती, वोट शेयर आया 38%, लेकिन बीजेपी सीटों को ज्यादा जीतने में कामयाब रही। हालांकि वोट शेयर के मामले में बीजेपी पीछे रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में जो सरकार है वो सीटों से बनती है। जेडीएस की बात करूं तो 37 सीटें जेडीएस ने जीती थी, 18.3% वोट शेयर जेडीएस का रहा था। और उसके बाद हुआ ऐसा कि कांग्रेस और जेडीएस इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी सत्ता से दूर रह गई, लेकिन इसके बाद करीब 14 महीने सरकार चली थी। 14 महीने सरकार चलने के बाद फिर वहां पर गेम शुरू हुआ और फिर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और फिर इनिशियली मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बने थे, फिर बाद में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये थी 2018 की तस्वीर। उससे पहले अब हम चलें 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 में बीजेपी के पास 40 सीटें थी और वोट शेयर 19.89% था। कांग्रेस के पास 122 सीटें थी, वोट शेयर 36.59% था, और जेडीएस के पास 40 सीटें थी। तो बीजेपी और जेडीएस सीटों के मामले में 2013 में बराबर थी। कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, यहां पर सरकार बनाई थी। लेकिन इसके बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया, 2018 में एक मेजर चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ। बीजेपी पहुंच गई 40 सीटों से कहां पर, सीधा 104 सीटों पर, यानी कि 64 सीटों का फायदा 2013 के मुकाबले 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। और इस वोट शेयर में भी उछाल आया था। लगभग इसको मैं 20% मान लूं तो बीजेपी के पास 36% वोट आया था। 16% वोटों का इजाफा 2018 में बीजेपी को मिला था। उसके पीछे रीजन कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, एग्जैक्टली वही था भी। कांग्रेस को देखिए यहां पर सीटों का नुकसान जरूर हुआ था, 122 से 80 सीटों पर आ गए थे, लेकिन वोट शेयर बढ़ गया था। 2013 में वोट शेयर 36.5% था, लेकिन 2018 में वोट शेयर बढ़कर 38% के आसपास पहुंच गया था। तो 1.5% का वोट में इजाफा हुआ कांग्रेस के लिए, लेकिन सीटों का नुकसान 42 सीटों का नुकसान हुआ, 122 से सीधा 80 पर पहुंच गई थी। और जेडीएस की बात करूं तो जेडीएस को 3 सीटों का नुकसान हुआ था। 2013 में 40 सीटें जेडीएस ने जीती थी और 2018 में 3 सीटों के नुकसान के साथ 37% जो सीटें हैं उनकी हो गई थी। वोट शेयर का भी नुकसान हुआ था, थोड़ा सा नुकसान हुआ था। यहाँ 20% वोट था और 2018 में करीब 18.5% जो वोट है वो बीजेपी को, ये जेडीएस को मिला था। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और
ये देखिए, अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये जश्न, आप ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि ये जश्न जो मना रही है, ये कांग्रेस ही इस जश्न को मना रही है। इन तस्वीरों को साफ तौर पर देखिए। और अब धीरे धीरे जश्न की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। इनिशियली जब सुबह जो रुझान आने शुरू हुए थे, यानी कि जो काउंटिंग शुरू हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहां से जश्न की तस्वीरें सामने आई थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे, सुबह सुबह भांगड़ा वहां पर हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे अब काउंटिंग बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जो रुझान है वो आते जा रहे हैं, क्योंकि अब सभी 224 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इन रुझानों के मुताबिक क्लियरली अभी ये दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में बहुत इजीली सरकार बनाने जा रही है। और इसी के बाद जश्न की तस्वीरें भी देश भर से सामने आ रही है। खासतौर पर कर्नाटक से जश्न की बहुत ज्यादा तस्वीरें हैं और दिल्ली में भी एक भव्य तैयारी की गई है। लड्डू के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं और कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर शॉट है, कॉन्फिडेंट है कि सरकार इस बार कर्नाटक में वो ही बनाने जा रहे हैं। यानी कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों की जीत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन मुद्दों की जीत के बाद अब जो खुशी है कांग्रेस की, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस वक्त जबरदस्त तरीके से उत्साह है। और देखिए, इसके पीछे एक रीजन भी है। ये मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में एक ऐसा चुनाव रहा जिसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उतरी थी चुनाव प्रचार के लिए। आप देखिए कि पूरा का पूरा गांधी परिवार इसमें चुनाव प्रचार के लिए उतरा था। सोनिया गांधी जो कि बीमार थी, उसके बावजूद वो चुनाव प्रचार में उतरी। उन्होंने कर्नाटक में कई जगह चुनाव प्रचार किया। हुबली में सोनिया गांधी ने प्रचार किया था। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये कैसे यहाँ पर पूरा जो एक खुशी का माहौल है उसको क्रिएट किया गया है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब हम कर्नाटक में पूरी हनक के साथ इस वक्त सत्ता में हम वापसी कर रहे हैं। तो जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस दरअसल इसको एक बड़ी जीत के तौर पर भी देख रही है। इसके लिए इसके पीछे दो रीजन है। एक बड़ा रीजन तो ये है कि साउथ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बीजेपी के पास इकलौता ऐसा स्टेट था जिसमें साउथ में बीजेपी की सरकार थी। और दूसरी चीज ये है कि अब जो कर्नाटक में अगर बीजेपी बाहर हो जाती है तो फिर ऐसे में दक्षिण का द्वार भी बीजेपी के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रुझानों के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है, जो कि जाहिर भी था। रुझानों के बाद इस वक्त कांग्रेस में हलचल तेज है और हलचल तेज होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस अब सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस इस बात को लेकर भी सचेत है कि कहीं ऐसा ना हो जिस प्लान बी का जिक्र सदानंद गौड़ा कर रहे हैं, वो क्योंकि वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो प्लान बी पर काम करना शुरू कर दें। इसीलिए अपने जो सभी विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उनको कल 12 बजे बेंगलुरु आने के लिए कह दिया गया है। और बेहद संभव है कि कल ही कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ एक बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। और इस बीच हम जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि शाम तक की जश्न की तस्वीरें और ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो रुझानों में आगे चल रहे हैं। लेकिन अब से 1 घंटे के बाद ये रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि किस सीट पर जीत हो रही है, किस सीट पर हार हो रही है, ये पूरी की पूरी तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए और इनके पीछे का जो कोलाहल है, एक तरह से जो खुशी है, उसको भी महसूस कीजिए, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। पिछली बार भी हालांकि कांग्रेस ने सरकार यहाँ पर बनाई थी, लेकिन वो कुछ ही समय करीब 14 महीने सरकार चल पाई थी। लेकिन इसके साथ कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और इसको सिर्फ 2023 के लिहाज से नहीं, मुझे लगता है कि एक लंबे परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस देख रही है। इसको कई मामलों में कांग्रेस अपनी सफलता मान रही है। इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी मानी जा रही है। इसको कांग्रेस ने जो 5 गारंटीज दी थी उनकी भी कामयाबी मानी जा रही है। और एक तरह से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इसे रिवाइवल के तौर पर भी देख रहा है कि अब प्रचार इस तरीके से हुआ कि उसमें पूरा का पूरा गांधी परिवार जो था वो प्रचार में इन्वॉल्व था। प्रियंका गांधी का हमने रिग्रेस प्रचार देखा, बहुत सारी रैलियां की। राहुल गांधी भी प्रचार में रहे थे, सोनिया गांधी तक प्रचार में उतरी। तो एक कंसोलिडेट जो प्रचार था उसका ये नतीजा ये तस्वीरों के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जश्न मना रहे हैं। और कांग्रेस इसे 2023 में न देखकर इसको मुझे लगता है कि 2024 के लिहाज से भी देख रही है। और कांग्रेस ये मान रही है कि 2019 में जो एक मेजर वोट शेयर था बीजेपी के फेवर में, यानी कि 51% रचना, और मुझे लगता है कांग्रेस को उसको अब अपनी तरफ शिफ्ट होता हुआ देख रही होगी कि हाँ अब फायदा मिलेगा।